हेलो ऑल, नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका निक्कू चौधरी व्लॉग्स में। मैं हूं नताशा। अभी मेरे पास में जो सचिन है उनकी एक वीडियो रिकमेंड हुई है, जिसे देखने के बाद में मैं कुछ सोच में पड़ गई कि आखिर वीडियो किस चीज़ के लिए है। फिर मैंने चैनल सर्च किया उनकी बहन अंशु का। अगर अंशु के बारे में बता दे तो वो इनकी सगी बहन नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले इनकी मम्मी ने, यानी कि सचिन मनीषा की मम्मी ने एक लड़की की शादी करवाई थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में आई थी क्योंकि उनकी मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है। उनका नाम है अंशु। अंशु के फादर और मदर की डेथ कोरोना के टाइम में हो गई थी, और जिस वक्त उनकी डेथ हुई और सारे रस्म वगैरह किए जा रहे थे, तो जब अस्थिया विसर्जन का टाइम आता है उस वक्त इनका भाई जो था उनकी भी मृत्यु हो गई थी। नदी में बहने की वजह से उनकी वहाँ मृत्यु हो गई थी, यानी कि पूरा का पूरा परिवार इनका ख़त्म हो गया था। उसके बाद में जो सचिन मनीषा है, इनकी मदर ने, यानी कि सचिन की मदर ने इनको संभाला, इनके को अपने पास में रखा और फिर इनकी अच्छे से शादी भी की। फाइनेंशियली डिपेंड होने के लिए इनके जो सचिन है उन्होंने इनको एक यूट्यूब चैनल भी खोल के दिया, जिसमें ये अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी। लोग इनको काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि ये इनकी उम्र भी अभी छोटी है और एक छोटी उम्र में इतना ज़्यादा दुख इन्होंने देख लिया है। लेकिन अभी कुछ ऐसा हो रहा है, अभी इनकी शादी को कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा दुखी है। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल अंशु के भी कुछ दिनों पहले शादी हुई थी, जिसके बाद में वो काफ़ी खुश रहती थी। इनके जो भाई हैं सचिन, उन्होंने उनको चैनल खोल के भी दे दिया था, जिससे कि ये फाइनेंशियली डिपेंड ना रहे किसी से। सब कुछ ठीक चल रहा था, शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। लेकिन अचानक से आज सुबह के टाइम में एक वीडियो आती है अंशु के चैनल पर, जिसमें वो बताती है अपने दुख के बारे में कि किस तरीके से वो परेशान है। हालांकि वो किसी का नाम नहीं लेती, लेकिन कुछ हिंट देती है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि इनको ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि इनको बद्दुआएं दी जा रही है बच्चा ना होने की। हालांकि ये कह रही है कि बद्दुआओं से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इंसान के दिमाग में एक बार चीज़ें वो बैठ जाती है। जहाँ पर एक लड़की ससुराल में जाती है बहुत सारी उम्मीद करके कि भाई चलो माँ बाप नहीं थे तो आगे सास ससुर मिले हैं, वो सब अच्छा होगा। लेकिन जब चीज़ें आपकी एक्सपेक्टेशन से अलग हो जाए तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होती है। ये जब यहाँ पर सचिन मनीषा के घर पर आई राखी पर, तो उनके हस्बैंड को छोड़ने के लिए भी आए थे और वो छोड़कर चले गए, जिसके बाद इन्होंने ये वीडियो डाली। साथ में अपने हस्बैंड को भी कहा था कि अब मुझे यहाँ लेने मत आना, क्योंकि मैं आपको यहाँ नहीं मिलूंगी। अब मैं कहीं जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे सपने पूरे करने हैं। इन्होंने ये भी बताया कि मैं अपनी पास्ट लाइफ से नहीं भाग रही हूँ, मैं प्रेजेंट जो लाइफ है या मेरी फ्यूचर में जो लाइफ आने वाली है उससे भाग रही हूँ। यानी कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि शायद ससुराल में कुछ प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा वो परेशान है, उनको बात कोई हर्ट कर गई है। लेकिन वहाँ पर इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि मेरी हस्बैंड की तरफ से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि हस्बैंड के साथ भी कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है। जो हुआ है वो फैमिली के साथ में हुआ है, और ना ही सचिन मनीषा उनके परिवार की तरफ से कुछ भी प्रॉब्लम हुई है। इसके बाद में उन्होंने एक जो वीडियो है वो डाल दी। उसके बाद लोग काफ़ी ज़्यादा सवाल कर रहे थे, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हो रहे थे। आपको बता दें कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल से, इंस्टाग्राम आईडी से अपनी सास वगैरह और ननद वगैरह सबको अनफॉलो कर दिया है, यानी किसी को ये फॉलो नहीं कर रही है। अब इसके बाद में सचिन का जो वीडियो आया है उसके देखने के बाद में यही पता चल रहा है कि सचिन भी इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। सचिन ने बताया कि जब वो वीडियो अपलोड हुई थी वो देखी हमने, उसके बाद में घर जा रहे थे, यानी कि सचिन घर जा रहे थे, तो उन्होंने अंशु को रास्ते में कहीं जाते हुए देखा। तो अंशु को जब देखा उन्होंने, तो अंशु को डांट दिया कि तुम कहाँ जा रही हो, घर वापस चलो। उन्होंने बताया कि अंशु उनसे डरती भी है, या ये मान लो कि इज्जत की वजह से उनसे थोड़ा बहस नहीं करती। और उन्होंने कहा कि वो मेरे साथ वहाँ से आने के लिए तैयार हो गई। हम रास्ते में आ रहे थे, तभी मेरे पास में एक व्यक्ति आया जिससे कुछ पैसों का लेन देन कर रहा था। मैं उसमें बिजी हो गया और मैंने पीछे देखा कि अंशु चली गई। मुझे लगा कि शायद वो घर आ गई। जब मैं घर आकर उसका आवाज़ लगाने लगा तो वो घर पर नहीं थी। उसके बाद हमने जब फ़ोन पर बात की तो पता चला कि अंशु घर पहुंच चुकी है, यानी कि अपने जहां पर उन्हें जाना था वहां पहुंच चुकी है। उसके बाद उन्होंने बताया कि हम रिलैक्स हो गए। हालांकि जो वीडियो अंशु की आई थी उसके बाद परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा डर गए थे कि आखिरकार ऐसा अचानक से क्या हुआ जो चीज़ें हो गई।
तो वहाँ पर सचिन ने ये भी बताया कि चीज़ें अभी से नहीं चल रही, रक्षाबंधन से पहले से ये चीज़ें चल रही थी। जब उनके यहाँ प्रॉब्लम हुई थी और मुझे पता चला था वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, तो मैं वहाँ पे मिलने के लिए भी गया था और मैंने चीज़ें जो है सही करने की भी कोशिश की थी। लेकिन अब शायद अंशु थोड़े दिन यहाँ पर रहेगी। उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहता था कि ये चीज़ें छुपाई जाए, लेकिन जब चीज़ें जो जितनी सामने आई है उसके हिसाब से थोड़ी बहुत ही बातें हमें बतानी पड़ रही है। लेकिन क्या रीज़न हुआ है, क्या नहीं हुआ है, किससे लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या सब चीज़ें हुई है, वो हम यहाँ पर यूट्यूब पर डिस्कस नहीं करना चाहते। जो भी हुआ है हम तो यही कहेंगे कि उस बच्ची ने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा दुख झेल लिए हैं। ईश्वर उनको और दुख झेलने के मतलब ना दे, बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इतने में समझना चाहिए इंसान को कि आप किसी को ताना मार रहे हो या क्या बात कर रहे हो कि उसको कहाँ तक क्या चीज़ें फील हो जाए या हर्ट हो जाए, या कितने दिन तक उसके दिमाग पे या उसकी लाइफ पे क्या असर डालेगी। लेकिन कई बार होता है कि इंसान सोचता ही नहीं है बोलने से पहले कि वो क्या बोल रहा है, और ऐसी हरकतें कर देता है जिसका अंजाम अच्छा नहीं होता।